हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है कि डीआरडीओ जो है वो अपनी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट तो गेट से जो है वो ईयरली बेसिस पे करता ही है। गेट 26 से भी अनाउंस कर रखा है कि हम जो है साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट करेंगे, बट अभी उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आया है। डीआरडीओ की अलग अलग लेबोरेटरी जो है ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल है, और ये जितनी भी डीआरडीओ की लेबोरेटरी है ये थ्रू आउट द ईयर गेट स्कोर कार्ड से जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट करता रहता है। इसके साथ साथ डीआरडीओ अप्रेंटिसशिप्स वगैरह का अनाउंसमेंट भी करता रहता है। तो यहाँ पर ऐसी ही दो अपॉर्चुनिटीज आप लोग के लिए अवेलेबल हुई है, डीआरडीओ की लेबोरेटरी एनएसटीएल और डीआरडीओ की लेबोरेटरी एलआरडी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो एलआरडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स रडार डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, एलआरडी जो है डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। इन्होंने वोकन इंटरव्यू अपना अनाउंस किया है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स। इसमें अगर आप देखोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स में कंप्यूटर साइंस की 1 ओपनिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 ओपनिंग है। तो ग्रेजुएट डिग्री अगर आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से है किसी से भी और गेट स्कोर कार्ड है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस की और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल की आपकी होनी चाहिए। अब इसमें जो भी अप्लाई करेंगे उनको फेलोशिप्स मिलेगा 37,000 प्लस यहाँ पे एचआरए आपको मिल जाएगा। एंड अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर जेआरएफ के लिए इन्होंने रखा है, जो कि 1 जून 26 से काउंट होगा। टेन्योर इस प्रोजेक्ट का 2 ईयर का रहने वाला है, इसको एक्सटेंड करके 4 ईयर तक भी किया जा सकता है। तो बाद में आप क्या कर सकते हो, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप से उसको कन्वर्ट कर सकते हो पीएचडी वगैरह में। और डीआरडीओ स्पॉन्सर्ड जो डिफरेंट डिफरेंट पीएचडीज होती है रिसर्च के लिए, आप किसी आईआईटी में जा सकते हो, डीआरडीओ विल सपोर्ट यू। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। डीआरडीओ में जेआरएफ करने के बाद आप एसआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें लगभग 60,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाता है, बाकी एचआरए मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस भी होते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट भी होता है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी होता है। तो उन उस सब को आप एक्सप्लोर करते हो, अलग अलग लेबोरेटरी में ये सब अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो आप में से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 30 मई 26 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आपको विलिंगनेस देना रहेगा। और 9 जून 26 को इस पर्टिकुलर वेन्यू में आपका इंटरव्यू रहेगा। टाइम वगैरह भी इन्होंने दे रखा है। और एप्लीकेशन फॉर्म अगर हम बात करें गाइस तो इसमें अटैच है, जिसको आपको फिल करना है। इसमें आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आपको इनको मेल करना रहेगा। मेल कर देंगे, उसके बाद डायरेक्टली वोकन इंटरव्यू में भी लेके जाएंगे, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन करे हुए हैं। तो ये डीआरडीओ की लेबोरेटरी एलआरडी में ये अपॉर्चुनिटी आई है। ऐसे ही डीआरडीओ की लेबोरेटरी है एनएसटीएल, जो कि नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप्स का अनाउंसमेंट हुआ है फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए अंडर अप्रेंटिसशिप्स एक्ट। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो बीटेक बी अगर आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप्स का मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा ट्रिपल ई मैकेनिकल, इन सब के हिसाब से अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें 10 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप्स का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। डिप्लोमा वालों के लिए भी 10 का किया है। तो यहाँ पे बाकी अदर डोमेन्स की भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ग्रेजुएट वाली है उसमें आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे जो इन्होंने अप्लाई करने का रहेगा वो आपको एनएटीएस एजुकेशन गवर्नमेंट.इन पे जाके अप्लाई करने रहेगा इस वाली पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में। और लास्ट अगर आपका जो है ग्रेजुएशन 23, 24, 25 में जो कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। इसके अलावा और भी इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे आपको सबमिट करने रहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, आप सबको पता है डीआरडीओ में जो आप लोगों के लिए यहाँ पे होता है, तो आपको मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है। एंड मंथली स्टाइपेंड के फॉर्म में जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, लगभग आपको 10 टू लेके 12,000 के आसपास इसमें स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप इसमें जाते हो तो डिपेंडिंग ऑन सम ऑर्गेनाइजेशन 15,000 तक भी देते हैं। तो ये एक तरीके से अप्रेंटिसशिप्स है। तो गाइस दोनों ही अपॉर्चुनिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जो लाइक गेट स्कोर कार्ड जिनका कम आ गया या गेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। जो क्वालिफाई नहीं किए वो एनएसटीएल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जस्ट क्वालिफाई किए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, बस सो दे वांट कि मतलब हम कहीं पे कुछ करते रहे और साथ में अपना गेट और वापस अटेम्प्ट कर ले, ईएससी की तैयारी कर ले। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन एक्सप्लोर दिस। डीआरडीओ, एलआरडी और एनएसटीएल दोनों की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है। बाकी पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।